मेरा नाम किशोर मोघे है और ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट नाम की संस्था यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में उस संस्था के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अभी ये जो शिराटू की नेचुरल फार्मिंग का जो मॉडल है, ये हम लोगों ने कम से कम 2 साल से हम लोग उस पर सोच विचार कर रहे थे। और ये गांव जो है, ये गांव पूरा पीबीटीजी जो कम्युनिटी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कोलाम ट्राइब जो है, ये कोलाम ट्राइब का एक हैमलेट है भीमनाला विलेज का। और वहाँ हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि वहाँ पर कुछ फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट का काम हो। तो एक सोच विचार चल रहा था कि हम लोग यहाँ पर कुछ एक फार्मर्स का ग्रुप बनाएंगे। फिर हम लोगों ने एक आत्मा जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, उस एजेंसी के तहत एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम है श्यामा दादा कोलाम फार्मर्स ग्रुप करके। और वो ग्रुप फॉर्म होने के बाद वो थोड़ा सा कलेक्टिव फार्मिंग का एक जो सोच विचार है वो शुरू हो गया था। ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट मिशन समृद्धि के साथ काम करती है। मिशन समृद्धि जो है 3 प्रिंसिपल पे काम करता है: सेलिब्रेट, कनेक्ट एंड कैटलाइज। अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है, सेलिब्रेट करो उसको, देखो अगर उसके पास उसमें कितनी जान है, पैशन है, एनर्जी है और वाइबिलिटी है, फिजिबिलिटी वाइबिलिटी, वो तो एस्टेब्लिश हो जाती है जल्दी। और जब हम मिशन समृद्धि के साथ जुड़ गए थे तो एक मीटिंग में हमारी मुलाकात राम पप्पू जी और राघवन सर के साथ हुई थी। वहाँ पर डॉक्टर किशोर मोघे जो हमारे एज ए चेयरपर्सन और डायरेक्टर हैं, उनको राघवन सर ने इस कंसेप्ट के बारे में बताया कि किसानों का ज़्यादा खर्चा किस पर होता है। तो किसानों का ज़्यादा खर्चा होता है एक तो रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक, सीड, इसके ऊपर ज़्यादा उसका खर्चा होता है। तो ये अगर हम खर्चा कैसा कम कर सकते हैं और किसानों की खेती कैसे फ़ायदे हम ला सकते हैं, तो कम्युनिटी फार्मिंग हम कर सकते हैं क्या? We are going to do everything that is required because I felt in the journey why this happens. Well, big farmers have got plenty of money. So I said people are making tons of money. Why should they do? Then I started to read a lot of things. People would resign a job in the US, come to India, buy some plots of land, do for farming. Why do they do farming? Because they all understood that farming, very fundamental economics says you need 4 factors of production: land, labor, capital, enterprise. Farmers have got land and labor. They lack capital and enterprise. Big farmers have got land, labor, capital, enterprise. So it works well. So it's not working well here because 2 factors of production are missing. Now how do we get these 2 factors of production? So my mind started to work in that direction. So I felt there is totally something is missing. The government is not able to realize it. It goes on giving subsidies and writes off of loans. But who is the beneficiary? The big farmer is the beneficiary. Small farmers don't even know. So when I used to go, so I went to several villages. I'll ask him, look, we make very grandiose statistics, right? Food production is now ho gaya, food production बढ़ गया सब. Has anyone come to take details from you कि भाई तुम्हारा ज़मीन कितना है, तुमने कितना गेहूँ उगाया, तुमने कितना चावल उगाया, दाल उगाया? ऐसा कुछ किसी ने कोई आंकड़ा लेने के लिए आया आपके पास? कहता कोई नहीं। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट जो है इतनी मतलब सब्सिडी वगैरह देती है, आपको मालूम है क्या? नहीं, हमें मालूम नहीं। So I was flabbergasted. Why is this happening? This disconnect, total disconnect. That's the time I felt that we should bring this connect together. सबसे पहले तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ एक लिंक किया, और जिसमें एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स है, टूल्स, वो 20 लाख के उन्होंने अप्रूव किए हैं। उसमें एक 20% का जो कंट्रीब्यूशन है वो मिशन समृद्धि करने वाली है, और 80% जो है वो गवर्नमेंट से आएगा। तो ये पहला एक सक्सेस इस गांव को मिला है। इसके बाद में ये लोग अभी FPO बना रहे हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को फिर अलग अलग प्रकार की गोडाउन की या कुछ अलग स्कीम्स है, तो उनके साथ भी, और कुछ मैचिंग ग्राउंड का भी उनका एक प्रोग्राम है, तो उनके साथ हम लोग जोड़ने वाले हैं।
फिर ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है ये अभी ट्राइबल गांव होने के कारण उसमें भी ये पीवीटीजी है, तो उनको काफ़ी स्कीम्स है ट्राइबल डिपार्टमेंट की, तो उन स्कीम्स के साथ हम लोगों ने उनको जोड़ा है। एक तो जो बिरसा मुंडा ओपन वेल का स्कीम है उसके साथ यहाँ के 9 लोग उनको जोड़ा है। फिर एनिमल हस्बेंड्री का डेयरी गोट्री पोल्ट्री का जो प्रोग्राम है उसमें लोगों ने अप्लाई किया है। तो इस तरह से अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंट का सपोर्ट प्लस मिशन समृद्धि का सपोर्ट, ये दोनों सपोर्ट से, और गांव का भी सपोर्ट, इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। तो राघवन जी की एक कंसेप्ट थी, उन्होंने बताई कि हम सारे किसानों की खेती एक करके उस किसान में सारे किसान एक साथ काम करेंगे, उन्हीं किसान में काम कर खेती में काम करने की उनको मजदूरी भी उसमें से मिलेगी। इसके लिए ऑपरेशन करने के लिए, पूरा ऑपरेट करने के लिए उनका खुद का जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा या एफपीओ रहेगा वो उसका करेगा। तो उस खेती में काम करने की उनको मजदूरी मिलेगी। पूरा खेती ये करने के बाद जितना भी खर्चा उसमें से जाएगा और जो बचेगा उसमें से उसको शेयर बेनिफिट उनको मिलेगा। तो ये ऐसा पूरा मॉडल हम यहाँ पर बना रहे हैं। और ये पहले हमने सोचा कि ऐसा कौन सा गांव हो सकता है। मारेगांव, झरी जामनी में ऐसे गाँवों के साथ हमने मीटिंग की और लोगों को समझा, लोगों को समझाया और उनको समझा भी। तो लास्ट में हमने सिराटोकी गांव का चयन किया कि इस गांव की जो सामूहिकता की संस्कृति है, एक सरी के लोग हैं और इनको वो कंसेप्ट एकदम उनके मन में बैठ गया। तो उस प्रकार से उन्होंने हमें 2 साल ये पूरा उनको पॉजिटिव करने में गया कि 2019 में ये कंसेप्ट हमने उन लोगों के साथ बताई। This is not a FPO first of all. This is the first time a collective where the land pooling and the whole planning is done, which is completely different from FPO. FPO is a mechanism of setting up a 40 people partnership. It's a partnership company. If you want to look at it, it's a partnership company of 40 people. So that's the structure which I visualize this company. This is not a FPO. This company can inspire FPO to pool in tomorrow. So we're setting up 5 FPO in this area, and their board of BODs have come today. So this can become a role model for FPO to get inspiration that somewhere they can get into some sort of a collectives. But it's not a FPO. FPO is only the registration branding over there. It's a partnership company among the 40 partners. I'm an ex-banker, so I would generally suggest that there has to be institutional funding arrangement. FPC has to independently get funds for this. They should get used to get finance from institutional arrangement. They will have difficulties in between. In fact, the trust or the other donors can help them in times of need and urgency. But in the long run, the funding has to be through institutional mechanisms. That is one particular. They cannot depend on donors' funds forever. It's only as a stopgap arrangement. So that is another aspect. And secondly, warehousing and marketing, these are two other. So especially since there was talk of having a brand, like Nagpur Naturals they talked of it. Marketing becomes very important, and the modern methods of marketing, social media or digital marketing, all this will have to be taken care of. So how the farmers are going to be helped in marketing. And last point is about governance of the FPC. What generally happens, why cooperatives failed according to me is that members put their trust in the leaders, directors, and then they just forget. As long as they get their dividends and everything is running fine, they are happy. So members do not look into it's like company shareholders in India. Not the company. If I get good dividend from a company, I am not bothered what is happening within the company, as long as the share price is rising and my dividend. So same concept in other cooperatives also in India. There is no shareholder vigilance. So the community here will have to be taught to be vigilant. Besides training the directors to be in governance and compliance on all these aspects, community has to be taught to be vigilant and participate. सबसे पहले ये हुआ था कि दिक्कत ये था कि किसान अपनी खेती एक करने को तैयार नहीं होता है।
भाई भाई के साथ झगड़ा करता है खेती के लिए। तो हमने बोला कि किसानों को हमने समझाया कि हमारी खेती अगर हम धोरा तो तोड़ नहीं रहे हैं, बीच में का जो मेड़ है वो तो नहीं तोड़ रहे, लेकिन अलग अलग अभी काम करते हैं। अगर सभी साथ मिलके काम करेंगे तो सबको एक सपोर्ट मिलेगा। आपकी खेती आज भी आपकी है, कल भी आपकी रहेगी, आगे भी आपकी ही रहेंगी। ये किसानों को हमने विश्वास दिलाया कि कोई खेती आपकी नहीं लेगा। तो ये परफेक्ट हो गया, उनके मन में बैठ गया कि हमारी खेती कोई नहीं लेगा। दूसरा ये है कि ये करने के लिए पैसा चाहिए, इतना बड़ा काम करेंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे। तो बहुत ढूंढा हमने कि इसके लिए कोई पैसा दे सकता है क्या। राघवन जी ने इधर उधर ढूंढा, लेकिन फिर मिशन समृद्धि ने हाँ बोल दिया। तो इस प्रकार से वो कैपिटल भी अभी हुआ है।